गाइस ये लेक्चर टू का लेवल टू का लेक्चर टू है ना। लास्ट टाइम आपने लेक्चर ए वन हमने शूट किया था, अब ये लेक्चर टू हम शूट कर रहे हैं। तो गाइस हमने लास्ट सेशन में हमने 26 क्वेश्चन देखा था। आज हम 27 से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ सोडियम लीड्स टू द मेजर प्रोडक्ट इन ड्राई ईथर। ये सॉल्वेंट है ना, ये जो है ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सिंपलेस्ट रिएक्शन है गाइस, कुछ भी नहीं इसमें। तो इसमें क्या मिलेगा? इथाइल क्लोराइड बोला इसने, है ना, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रही है? सोडियम के साथ कर रही है। प्लस व्हाट? Cl CH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की रिक्वायरमेंट क्यों है? पानी के साथ उसका जमता नहीं है ना गाइस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहां से हम निकाल क्या रहे? निकाल ये रहे गाइस, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। कंपाउंड क्या मिलेगा? C2H5 एंड C2H5, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन प्लस 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 टू मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। क्लियर है गाइस? यस नो? दैट्स इट अबाउट द दिस रिएक्शन। shall I proceed for the next नेक्स्ट रिएक्शन है गाइस, ठीक है ना। आइडेंटिफाई ए एंड बी। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पे ए बोला है ना। इथाइल क्लोराइड का कन्वर्जन इथेनॉल में हुआ है। अगेन यहाँ पे इथाइल क्लोराइड का कन्वर्जन इथेनॉल में हुआ है। तो यहाँ पे ए क्या हो सकता है और यहाँ पे बी क्या हो सकता है? तो गाइस आपको क्या लगता है? यहाँ पे पहले ए पहली रिएक्शन लिखेंगे और इसको हम दूसरी रिएक्शन लिखेंगे गाइस। तो यहाँ पे C2H5OH की रिएक्शन, एक कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट होने के बाद C2H5OH अल्कोहल मिलेगा। दैट इज व्हाट? एक्वेस KOH हो सकता है गाइस। एक्वेस KOH एक्ट्स एज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल, है ना। अल्कोहलिक KOH हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता गाइस, है ना। अल्कोहलिक NaOH हो सकता है ना, लेकिन ये दो हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्वेस NaOH भी चलेगा और एक्वेस यहाँ पे NaOH भी चलेगा। हाँ, लेकिन अभी सेकंड रिएक्शन है ना गाइस। अभी सेकंड रिएक्शन ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में क्या बोला है? अगेन C2H5Cl, इसके इसके किस इसकी रिएक्शन किसके साथ होने के बाद? यहाँ पे AgOH के साथ होने के बाद गाइस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, AgOH के साथ होने के बाद हमें क्या मिलेगा? इथेनॉल मिलेगा। दैट्स व्हाट द वन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये रॉन्ग है गाइस। दिस एक्सप्लेनेशन गाइस, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे which of the following is used in the preparation of tetra tetraethyl lead, that is what TEL। और उसे क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट मींस व्हाट? जो भी एंटी नॉकिंग, नॉकिंग क्या होता है गाइस? नॉकिंग का कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो। नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग ना, अपनी जो गाड़ी है, गाड़ी के जो इंजन होता है गाइस, वहां से आवाज आना चालू होता है। नॉकिंग मीन्स व्हाट, है ना। सॉरी, नॉकिंग किस, है ना, नॉकिंग नॉकिंग मीन्स व्हाट गाइस? इंजन से क्या होना, इंजन से आवाज आना चालू होता है गाइस। जस्ट वेट, हाँ। नॉकिंग, है ना, ऐसे स्पेलिंग, हाँ ऐसे ही। नॉकिंग नॉकिंग क्या लिखा मैंने? वेट, अरे डब्ल्यू क्यों लिख रहा हूं मैं? नॉकिंग, नॉकिंग मीन्स व्हाट? इंजन से क्या होता है? नॉइस आना चालू होता है। क्यों नॉइस आना चालू होता है? बिकॉज जो इंजन में जो फ्यूल होता है ना गाइस, जब वो बर्न होना चाहिए ना तब बर्न नहीं होता, वो प्री इग्निशन चालू होता है, टाइम पे नहीं होता, टाइम से पहले वो बर्न होना चालू होता है इसका, इसलिए उसका क्या होता है? नॉकिंग होता है। इसलिए जो इंजन में से जो गाड़ी की आवाज आती है उसे बोलते हैं
नॉकिंग ज्यादा हो रही है बोलते हैं उसे। आवाज, इंजन से आवाज आना, गाड़ी का ज्यादा आवाज आना मीन्स व्हाट, नॉकिंग बोलते हैं उसे, है ना, ठीक है ना। उसका आवाज कम करने के लिए क्या डालते हो ऑयल में, है ना, इंजन में क्या डालते हैं, इंजन में एंटी नॉकिंग रिएजेंट डालते हैं। तो एंटी नॉकिंग रिएजेंट कौन है, टेट्रा इथाइलीन, टेट्रा इथाइलीड है गाइस, ये क्या है, टेट्रा इथाइलीड है, ठीक है ना। टेट्रा इथाइलीड किससे बनता है गाइस, है ना, टेट्रा इथाइलीड किससे बनता है, टेट्रा इथाइलीड किससे बनता है, याद रखो, टेट्रा इथाइलीड इज मेड अप ऑफ व्हाट, इथाइल क्लोराइड, क्या होता है, C2H5Cl, है ना, कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, प्लस व्हाट, लीड, Pb, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, Pb, ये है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड, है ना। ये इथाइल क्लोराइड से बनता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 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 है, टेट्रा इथाइल लीड, द फॉर्मेशन ऑफ दिस फेलो गाइस। और सही आपको समझ में आया होगा, है ना गाइस। यहाँ पे देखो, ये alkyl halide are polar in nature but they are almost insoluble in water. Alkyl halides are polar in nature but they are almost insoluble in water. बराबर है। अल्किल हालाइड नेचर ऑफ CX बॉन्ड में देखा था हमने, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और डेल्टा नेगेटिव होता है, पोलर होता है। लेकिन ये पानी क्या है, पानी पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन पानी में सोल्यूबल नहीं होता गाइस, है ना, इनसोल्यूबल होता है। रीजन क्या है भाई, दे कैन नाइदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर दे कैन ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गाइस, तो इसका आंसर क्या है भाई, ये देखो, इसका असर्शन करेक्ट है और इसका रीजन भी क्या है भाई, ट्रू है। बट यहां पे रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ये ऑप्शन करेक्ट है गाइस। थोड़ा सा आप इसको पढ़ लो, थोड़ा थ्योरी पार्ट है, और इसको नोट डाउन कर लो गाइस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये है गाइस क्वेश्चन नंबर 31, है ना। असर्शन क्या है भाई यहाँ पे, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज अ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, यस ना, आइसोप्रोपाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, CH3CH, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH3, जिससे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। रीजन, क्लोरीन प्रेजेंट एट सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी, तो क्या है भाई, बोथ, है ना, करेक्ट है गाइस। तो ये आपको क्लियर समझा होगा। यहाँ पे 32, यहाँ पे assertion A, 1 and 2 dichloroethane is a vicinal dihalide. Reason, vicinal dihalide. Reason, two chlorine atom present on the adjacent carbon. Two chlorine atoms present on adjacent carbon atoms is known as vicinal dihalide. इधर देख लो गाइस, इसका बोथ, है ना गाइस, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, है ना, ये इसका अगेन 1 है गाइस, याद रख लो, है ना। बोथ assertion and reason are true, R is a correct explanation of A, है ना। तो आप थ्योरी पार्ट है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, है ना। धरेगा इस, यहाँ पे क्या बोला है, assertion में देखो, ए में देखो, इथाइल क्लोराइड गिव्स इथाइल बेंजीन विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ, benzene in presence of what guys, benzene in presence of anhydrous AlCl3, that is what Friedel-Crafts alkylation, बेंजीन है ये, इसकी रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ किया, C2H5Cl in presence of what, anhydrous AlCl3, formation of what, ethyl benzene guys, formation of what, ethyl benzene, क्लियर है गाइस। रीजन क्या है इसका, रीजन है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड acts as a Lewis acid and generate only ethyl carbonium electrophile,
लक्षात आलं का? कार्बोनियम इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे क्या बोला है? बोथ. इधर देख लो गाइस. बोथ A and R are true. R is a correct explanation of A. इलेक्ट्रोफाइल बनता है. अभी ये तो हमें क्लियर हुआ. सी, ये तो क्लियर हुआ अपना. लेकिन इसकी स्टेटमेंट जो रीजन है ना गाइस, ये क्या होता है? पहले क्या होता है देखो, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है, C2H5Cl है. इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं आप? इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कर रहे हैं. तो कंपाउंड क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा. क्या मिलेगा? C2H5. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस व्हाट? AlCl4. ये नेगेटिव मिलेगा. क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा. ये है ना, फिर ये इथाइल बेंजीन मिलेगा गाइस. होप सो ये आपको करेक्ट आया होगा. चला प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, है ना. नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. असर्शन देखो. इथाइल क्लोराइड gives ethyl alcohol when treated with what? Ag2 in boiled water. गाइस इधर देख लो, है ना. इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल मिल सकता है. यहाँ पे देखो, C2H5Cl की रिएक्शन क्या मिलती है भाई? C2H5OH. ट्रीटमेंट इज व्हाट? AgOH इन बॉइलिंग वाटर. तो इसका क्या मिलेगा? Ag2O प्लस वाटर मीन्स व्हाट गाइस? याद रख लो, वाटर मीन्स व्हाट? वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH. कंपाउंड क्या मिलेगा? 2 मोलिकुल ऑफ AgOH मिलेगा. ठीक है ना, इससे ये बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये AgOH से ये बनेगा. करेक्ट है. एक ये करेक्ट है ना. असर्शन करेक्ट है. रीजन क्या है इसका? रीजन आर. ऑन बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस. इससे वाटर वेपर प्रेशर का क्या है लेना देना गाइस? कुछ लेना देना है क्या? कुछ लेना देना है. बोथ A and R are true, but R is a not correct explanation of A. R is the not a correct explanation of A. That is the answer guys. होप सो आपको समझ में आया होगा. चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. असर्शन गाइस, है ना. असर्शन में ये पूछा है गाइस, इथाइल क्लोराइड विथ aqueous ethanolic AgCl gives ethyl cyanide as a major product. aqueous इथेनॉलिक क्या दिया है क्या नहीं, इनका टाइपोग्राफी कह रहे हैं. और इथेनॉलिक लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो नीड. इथेनॉलिक AgCN के साथ क्या मिलेगा, है ना? इथाइल साइनाइड मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट इन द. इसका रीजन देखो, इथाइल साइनाइड मिथाइल कार्बन इज लिंक टू द कार्बन टू द साइनाइड ग्रुप. यहाँ पे कुछ घपला है गाइस, है ना. ऐसा कुछ नहीं होता, है ना. क्या बोला गाइस? ये दोनों भी ऐसे इतने रॉन्ग बोला है ना इसने. ये देख लो. व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन गाइस? करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जब भी इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन AgCN के साथ होने के बाद, ये करेक्ट नहीं है. क्या होता है गाइस? C2H5Cl की रिएक्शन, है ना, AgCN के साथ करने के बाद देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, है ना. तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा, C2H5NC मिलेगा गाइस. ठीक है ना. तो ये करेक्ट तो नहीं है, असर्शन करेक्ट नहीं है ना. असर्शन करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है बोल रहा है, तो ये नहीं होगा. यहाँ पे बोथ आर ट्रू बोल रहा है, ये भी नहीं होगा. ये ए ट्रू बोल रहा है, ये भी नहीं होगा. तो ये फॉल्स बोल रहा है, तो ये होने के चांसेस है. बट आर क्या बोलता है? आर का भी देखो, आर की जरूरत नहीं है. यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आर की जरूरत नहीं. फिर भी आर की हम क्या बोल रहा है वो देखेंगे. इथाइल साइनाइड, है ना. मिथाइल कार्बन इज लिंक टू द इथाइल साइनाइड में. इथाइल साइनाइड C2H5 साइनाइड में मिथाइल ग्रुप जो है लिंक टू द साइनाइड ग्रुप मींस कार्बन साइनाइड से अटैच होता है ना. एक्चुअली ये क्या बोल रहा है उसको ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने आंसर निकाल दिया गाइस, है ना. चलो गाइस, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त है ना.
एक्सप्लेनेशन देख लो गाइस, कड़क एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इथाइल क्लोराइड है, मैग्नीशियम ट्राइथर, है ना। इथाइल क्लोराइड मैग्नीशियम ट्राइथर, मैग्नीशियम ट्राइथर मींस व्हाट, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा गाइस, है ना। यहाँ पे इथाइल क्लोराइड एंड सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या होगा, विलियमसन होगा गाइस, है ना, है ना। इधर देख लो, है ना। नेक्स्ट वन इज सोडियम इन ट्राइथर, सोडियम इन ट्राइथर क्या होगा, वुड्स रिएक्शन होगा गाइस, ठीक है ना। अभी 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 यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है, ये क्या होगा गाइस, ये जो होता है इथाइल क्लोराइड इज अनेस्थेटिक गाइस, याद रख लो, इथाइल क्लोराइड इज अनेस्थेटिक, समझ में आ रहा है। इथाइल क्लोराइड इज अनेस्थेटिक, तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट क्या रहेगा, करेक्ट ऐसा रहेगा गाइस, इसका ये जो है, ये जो ना अनेस्थेटिक, ये का 3 रहेगा, है ना। बी का क्या होगा, बी का 5, सी का क्या होगा, सी का है भाई, सी हाँ 2 है, सी का 2 है, विलियमसन सिंथेसिस है। और डी का क्या है, वुड्स रिएक्शन है, डी का 2 है ना। और सी का क्या है, विलियमसन कौन सा है, विलियमसन विलियमसन 1 है, इसका 1 है ना। सी का 1, ये सी का 1 है। डी का 2, डी का 2 ये है। ए का 3, ए का 3 ये है। बी का 5, बी का 5 ये है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 है। होप से आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म, कौन सी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से, SN1 बोलने के बाद टर्शियरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी है ना गाइस, काम क्लास, है ना। नेक्स्ट वन इज, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रेडिली, मोर रेडिली, कौन आना, SN1 न्यूक्लियोफिलिक बोला, SN1 SN2 कौन सा भी होने दो। तो पहले तो क्या करना है भाई, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ये समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये क्या बोला है, 1 2 3 4, है ना, 1 ब्यूटीन, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, CHCl, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ इस, है ना। इसका क्या हुआ, 1 2 3 4, ब्यूटीन 1 है, तो बाद में क्लोरीन कहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है ना। ये विनाइलिक क्लोराइड है गाइस, याद रख लो। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ब्यूटीन कौन सा है, 1 है, लेकिन क्लोरीन कहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है गाइस। तो ये सभी बैलेंस करना है गाइस, है ना, सभी सभी बैलेंस करना है। सभी बैलेंस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, CH2 है, ठीक है ना गाइस। ये जो कंपाउंड है ना गाइस, ये जो हाइलाइट है ना, विनाइल हाइलाइट है, ये कौन सा है, ये भी विनाइल हाइलाइट है ना। ए कौन सा है गाइस, दिस कॉल्ड एज व्हाट, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2, दैट इज व्हाट, यहाँ पे CH2 है, दिस कॉल्ड एज व्हाट, अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड। ये क्या है भाई, 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन ये है, 4 क्लोरो, यहाँ पे 4 क्लोरो है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे क्या है, CH2 है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द, ये देखो गाइस, है ना, 1 2 3 4, तो ये, है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस, क्लियर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा गाइस, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिलिक में ज्यादा होता है गाइस, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद ये स्टेबल कैटायन बनता है ना, CH2, नहीं ये क्या बोला है, ब्यूटीन बोला है ना गाइस, क्लोरीन यहाँ पे नहीं होगा ना, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ कैसा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर अच्छे ड्रॉ करना, अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे Cl होगा, दैट इज व्हाट, अलग की है, CH3, है ना। ये ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, CH, ये पॉजिटिव बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। तो ये यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल बनेगा, सॉरी रेजोनेंस बनेगा,
बनाने के बाद क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। सो एलानिक ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी रिएक्शन फास्ट होती है। हाँ, नेक्स्ट वन इज व्हाट, SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कौन से कार्बोकैटायन, ट्रांजिशन स्टेट फ्री रेडिकल कार्बोरन। गाइस यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, यहाँ पे है ना, OH निगेटिव, मैंने ऐसी रिएक्शन दिखाया था, CH3Br फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ये बैक साइड अटैक करता है ना। बाद में क्या होता है, OH डॉट 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 CH3 डॉट 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 Br, बाद में ये ब्रेकिंग होता है और ये मेकिंग बॉन्ड होता है, प्लस व्हाट, एक कवरिंग बनेगा, ठीक है ना, बैक साइड अटैक मिलेगा गाइस, है ना। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। पॉइंट क्लियर है गाइस, यस नो। ये जो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है भाई, ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है, इधर देख लो, यहाँ पे क्या बोला इसने, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे से लिखता हूं मैं, है ना। ये जो रिएक्शन को क्या लिखता हूं मैं, सिंपलेस्ट वे से लिखता हूं, थोड़ा सा ये जमेगा नहीं आपको। ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे H है, H है, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है भाई, CH2 5 टाइम्स है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, दैट इज व्हाट, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, क्या है, सेकेंडरी है। इसकी रिएक्शन OH के साथ करने के बाद ये जो कंपाउंड मिलेगा, ये इन्वर्जन है गाइस, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, OH CH, यहाँ पे CH2 टेकन कितना, टेकन 5 टाइम CH3, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 होगी। कुछ डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है गाइस। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, यस नो। 41 देखो गाइस, एडिशन ऑफ इथेनॉल टू द एक्वेस, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। बेंजाइल क्लोराइड लिया इसने, only the composition hydrolysis, but change only the composition of final product, okay ना। this indicate the reaction proceed through बेंजालिक में रिएक्शन हमने एनसीईआरटी में देखा था, बेंजालिक में रिएक्शन क्या होती है, SN1 होती है। इवन दो दिस इज द प्राइमरी अल्किल हैलाइड, स्टिल इट शो द SN1 रिएक्शन। प्राइमरी के लिए SN2 दिखाना चाहिए, लेकिन ये SN2 दिखाता नहीं है, क्या दिखाता है, SN1 दिखाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ बेंजाइलिक स्टेबिलिटी। एनसीईआरटी की लाइन है गाइस, और इसके क्या होता है, सो मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। जो मॉलिक्यूल सी SN1 के लिए, SN के बारे में ट्रिक्स क्या है, जो भी मॉलिक्यूल का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, वो क्या दिखाता है, वो SN1 दिखाता है, हमने देखा था। तो ये कार्बोकैटायन अच्छी खासा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये SN1 रिएक्शन दिखाएगा। न्यूक्लियोफिलिक अरा, न्यूक्लियोफिलिक aliphatic substitution, the nucleophiles are generally what, न्यूक्लियोफाइल्स आर जनरली क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं गाइस। न्यूक्लियोफाइल्स आर जनरली बेसिक, बराबर ना, न्यूक्लियोफाइल्स आर जनरली बेसिक, नेगेटिव चार्ज होते हैं, लोन पेयर डोनर, है ना, लोन पेयर डोनर। SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, जितना बड़ा ग्रुप होता है ना SN1 में क्या होता है, टर्शियरी मींस बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बल्कि ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू द हैलोजन, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, दैट इज व्हाट, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। टर्शियरी अल्किल हैलाइड यहाँ पे SN1 होता है ना गाइस, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में, है ना, SN1 होता है, दैट इज व्हाट, बल्कि ग्रुप चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट, which of the following is not a stereospecific, which one of the following is a stereospecific, कौन सा रहेगा भाई, 44 का देखेंगे।
नॉट अ स्टेरियो स्पेसिफिक बोला इसने। क्या होगा भाई, स्टेरियो स्पेसिफिक कौन नहीं होगा? बस SN1 SN2। फटाफट कमेंट करो, जस्ट बेटा, है ना? सोचो थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक टेक्स्ट करना था मुझे, है ना? ओके। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरियो स्पेसिफिक? SN1 रिएक्शन स्टेरियो स्पेसिफिक नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN1 मैकेनिज्म को फेवरेट नहीं, अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी डाला। इधर देख लो गाइस, यहाँ पे SN1 में क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट OH नेगेटिव है गाइस। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ साइनाइड, ले रहा हूँ साइनाइड, साइनाइड एज व्हाट न्यूक्लियोफाइल आई एम टेकिंग, है ना? इधर देख लो, मैंने साइनाइड लिया, HOH प्लस व्हाट आई एम टेकिंग, व्हाट साइनाइड आई एम टेकिंग, और न्यूक्लियो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आई एम टेकिंग। कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा। ये न्यूक्लियोफाइल है गाइस। और यहाँ पे भी और एक क्या है, यहाँ पे क्या करेगा, ये सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। एज बॉन्डिंग करने से क्या होगा? इसकी अटैकिंग एबिलिटी कम होगी। क्या होगी? अटैकिंग एबिलिटी लेस होगी, अटैकिंग एबिलिटी लेस होगी, और ये क्या होगा? वीक होगा। बिकॉज ऑफ व्हाट? इट्स स्टक इन अ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होता है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट में क्या होगा? स्टक होगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है ना? इसको ऐसे भी शो कर सकते हो आप, RBF से भी शो कर सकते हो, RBI RX है, प्लस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सॉल्वेंट है guys। ये सॉल्वेंट क्या है ना, HOH लिया, तो ये आगे जाने ही नहीं देगा, इधर इधर अटैक करने के लिए देगा नहीं, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये उसका कंसेप्ट था। ठीक है ना? चलो प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। यस, which of the following is not true for the SN1 reaction? SN1 रिएक्शन, SN1 ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है बोला इसने, नॉट ट्रू बोला इसने। नॉट ट्रू मींस व्हाट? दीज ऑकर थ्रू सिंगल स्टेप, नहीं, ये दो स्टेप में होती है रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन है ये। सो दिस नॉट अ ट्रू, सो दिस इज करेक्ट आंसर। द करेक्ट order of reactivity of alkyl halide toward the SN1 reaction is SN1। SN1 की क्या है रिएक्टिविटी? फास्टली बोलो।
tertiary, secondary, primary. Next one is what? About reaction result in the 98% racemization. Racemization means what? रेसिमिक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में डी एंड एल होता है. डी एंड एल मीन्स व्हाट? डेक्स्ट्रो एंड लिवोरोटेटरी कंपाउंड होते हैं. क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो एंड लिवोरोटेटरी. लिवोरोटेटरी कंपाउंड होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी. तो उसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन किसमें होता है? तो देख लो गाइस, रेसिमाइजेशन मीन्स व्हाट? यहाँ पे इसमें इन्वर्जन भी होता है. इन्वर्जन एंड रिटेंशन. रिटेंशन ये दोनों भी होते हैं. उसे क्या बोलते हैं भाई? रेसिमाइजेशन बोलते हैं. तो किसमें रेसिमाइजेशन होता है? यस, ऑब्वियसली एसिड रिएक्शन में होता है. दैट्स इट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सीलेंट सबस्ट्रेट फॉर एसिड रिएक्शन? कौन सा सबस्ट्रेट है ना एसिड के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट, अच्छा सबस्ट्रेट कौन सा है? सी, बेंजाइलिक है. बेंजाइलिक है ना ये SN1. अभी भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था. बेंजाइल हालाइड ये क्या दिखाता है? दिखाना चाहिए प्राइमरी अल्किल हालाइड है. स्टील क्या शो करता है? ये SN1 दिखाता है. बिकॉज ऑफ व्हाट? बेंजाइलिक क्या? बेंजाइलिक स्टेबिलिटी ये मोर स्टेबल होता है. ऐसे स्टेबल होता है ये, मोर स्टेबल होता है. बिकॉज व्हाई इट इज टू बी मोर स्टेबल? बिकॉज ऑफ सो मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सो मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसलिए वो मोर स्टेबल होता है. दैट्स इट. हाँ हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट? है ना, किसमें ज्यादा क्लोरीन कंटेंट होता है? तो पायरिन में होता है. पायरिन में होता है. पायरिन मींस व्हाट? CCl4. पायरिन दो टाइप के कंपाउंड होते हैं. वो एक में बेंजीन रिंग भी होता है और एक एक पायरिन को भी CCl4 बोलते हैं. यहाँ पे क्लोरीन कंटेंट इसका ज्यादा है क्योंकि नॉन क्लोरीन कंटेंट वाला पारा ही है. ये चार है ना, एक कार्बन को चार क्लोरीन अटैच है तो परसेंटेज कंपोजिशन क्लोरीन का ज्यादा होगा. DDT में तीन होते हैं लेकिन बाकी के भी हाइड्रोकार्बन मोइटी बड़ी होती है. CCl3 है ना, CH. यहाँ पे बेंजीन रिंग है, हाइड्रोजन कार्बन की संख्या ज्यादा है ना यहाँ पे. नॉन क्लोरिनेटेड पार्ट ज्यादा है यहाँ पे. क्लोरान में भी देखो CCl3, सी डबल बॉन्ड OH. गैमे हाइड्रोजन मीन्स व्हाट गाइस? गैमे हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? सॉरी, यहाँ पे गैमे हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्लोरीन होते ना गाइस. Cl. इधर देख लो, यहाँ पे कार्बन मोइटी भी ज्यादा है ना. यहाँ पे एक कार्बन को ही चार Cl अटैच है, इसलिए परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे ज्यादा होगा. पायरिन बोलते इसे. CCl4 को पायरिन बोलते हैं. फायर एक्सटेंशन में यूज होता है इसका. एक तो क्लोरोबेंजीन है ना. आईपैक नेम ऑफ, इसका आईपैक नेम क्या होगा? आईपैक नेम ये है ना. आईपैक नेम कंपाउंड ऐसा है guys, है ना. ये बेंजीन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है. सो व्हाट इज आईपैक नेम ऑफ दिस फेलो गाइस? 1,2 dichlorobenzene. 1,2 dichlorobenzene is the impact name of this fellow. Next one is aryl halide can be prepared by. Aryl halide can be prepared by Sandmeyer reaction. है ना, अरील halide CH2 है ना, aniline NaNO2 NaNO2 and HCl 273 Kelvin to 278 Kelvin. Formation of what? N2Cl positive negative. Formation of this, फॉर्मेशन ऑफ ये होने के बाद क्या मिलेगा? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कॉपर. कॉपर क्लोराइड ऑब्लिक HCl. फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? क्लोरोबेंजीन. ये स्टैंड में रिएक्शन है गई. और बहुत सारे साइनोबेंजीन भी मिल सकता है. क्या बोले यहाँ पे?
चलो नेक्स्ट वन इज, हाँ, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे आर्थोक्लोरोटोलिन मिलेगा एंड पैराक्लोरोटोलिन मिलेगा, बस ये है, आर्थो एंड पैरा कंपाउंड मिलेगा। यस नो, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा है ना, क्लोरोटोलिन मिलेगा, ये रिएक्शन इसकी फ्लोरोग्राफ अल्काइलेशन है। नेक्स्ट वन इज, C6H5CH2Cl plus KCN X plus Y, सिंपल बनेगा ना भाई, Cl की जगह पे Cn आ जाएगा, है ना, Cl की जगह पे Cn आ जाएगा, प्लस व्हाट KCl बाय प्रोडक्ट रहेगा, ये मिलेगा ना, दैट्स इट, कुछ भी नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव कौन है इसमें, और इसके ऑप्शन है इसे, है ना, सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन है ना, सबसे लिस्ट रिएक्टिव ये है गाइस न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये जो बॉन्ड है गाइस, इधर देख लो, ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूं, याद रख लो, ये जो कार्बन है ना गाइस यहाँ का sp2 हाइब्रिडाइज है, और है ना, और ये जो बॉन्ड है ना गाइस CCl बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और ये sp2 है ना, तो परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर कितने हैं इसमें, परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर है 33.3%, मोर एस कैरेक्टर है, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन क्या है भाई, ये कार्बन sp3 है, परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर कितने हैं, परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर है 25%, है ना, ये क्लोरीन, ये कार्बन भी क्या है, sp3 है, परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर 25% है, ये यहाँ पे भी sp3 है। इधर देख लो गाइस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट कब होता है, जब भी वो क्लोरीन sp2 कार्बन को अटैच होता है, एट दैट टाइम वहां पे वो जो CCl बॉन्ड होता है अच्छी तरीके से स्ट्रांग होता है गाइस, इसकी, है ना, इसलिए ये बॉन्ड और इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट 169 पिकोमीटर की करीब होती है ना, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ होती है गाइस 177 पिकोमीटर के करीब होती है, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है मीन्स व्हाट, ये क्या है, स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो ये न्यूक्लियोफिलिक बनेगा ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, है ना, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना गाइस, ये क्या है, इधर देख लो गाइस, थोड़ा सा ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा, है ना, कौन ज्यादा हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बराबर ना, सबसे कम तो कौन होगा, इधर देख लो गाइस, है ना, ये चार कंपाउंड है, मैं चार कंपाउंड यहाँ पे और एक बार लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे चार कंपाउंड है, कौन सा है, पहला कंपाउंड ये है, दैट इज व्हाट, ब्रोमोबेंजीन, दूसरा कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेल ब्रोमाइड, तीसरा कंपाउंड है, ऐसा लिखता हूं मैं थोड़ा सा, दैट इज अलाइलिक ब्रोमाइड है, और चौथा कंपाउंड है ना, सी सी एस थ्री टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ना गाइस, तो सबसे ज्यादा दिस वन, सबसे लिस्ट तो वन होगा, वन वाला कौन है, सबसे लिस्ट तो कौन होगा, वन होगा, वन वाला एक ऑप्शन है, तो वन वाला एक, अरे यार तीन है ना, ओनली ये ऑप्शन नहीं रहेगा, अभी बाद में कौन है, ये सबसे ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव है, बाद में कौन है भाई, बाद में ये दो है, बाद में ये बेंजाइलिक है, ये अलाइलिक है ना, अलाइलिक है, अलाइलिक होता है गाइस, तीन है, और सबसे ज्यादा कौन होता है, टर्शियरी गाइस, ठीक है ना, ये इसका ये है गाइस ट्रेंड है, तो ये कौन सा होगा, यहाँ पे चार करो ना, हाँ, तो क्या होगा, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, द रिएक्शन गिवन बिलो इज नोन एज,
वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग 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 नहीं है, फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाइड्रोबेंजीन प्लस 2 molecule of sodium plus ICH3 formation of what? Formation of toluene. That's it. This is Wurtz fitting reaction guys. उल्मन रिएक्शन में क्या होता है, उल्मन में कॉपर से है ना, कॉपर होता है। फिटिंग में ओनली क्या होता है, बायोफिनाइल बनता है। वुड्स में क्या बनता है, वुड्स में जनरली इफ इसका किया तो इथेन बनेगा, है ना। कंपाउंड क्या मिलेगा, रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्या मिलेगा भाई, आर्थो पैरा क्लोरो, ये मिलेगा। हाँ क्लोरीन, क्लोरो है ना, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव अ कंपाउंड ए व्हिच फर्दर रिएक्ट विद इथेनॉल टू यील्ड व्हाट। सिंपलेस्ट रिएक्शन है गाइस, अंडरस्टैंड कर लो, ये मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, याद रखना है गाइस। ये क्या बोला, ये क्या बोला, क्लोरोबेंजीन है गाइस, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करो, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करो। मैग्नीशियम के साथ करने के बाद ये क्या मिलेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा गाइस, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड, है ना। और ये कंपाउंड की रिएक्शन फर्दर किसके साथ, इथेनॉल, इथेनॉल के साथ करने के बाद क्या होगा, ये कंपाउंड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करने के बाद क्या होगा, MgBr प्लस इथेनॉल C2H5OH, ये साथ करने के बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा भाई, है ना, ये मिलेगा। यहां से ब्रेक कर लो, यहाँ पे H अटैच होगा और यहाँ पे OC2H5 अटैच होगा, इथॉक्साइड ऐड होगा और यहाँ पे बेंजीन मिलेगा, बेंजीन प्लस व्हाट, Mg, here is what, OC2H5O and here is what, Br guys, formation of this fellow guys, yes no। अभी यहाँ पे इथेनॉल नहीं रहेगा, इथेनॉल की जगह पे इफ हम वाटर भी ले सकते हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं और सो मेनी अनदर रिएक्टेंट ले सकते हैं, समझ में आया? तो ये में सिंपलेस्ट रिएक्शन थी, सो बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ इंसेक्टिसाइड, दिस इज व्हाट, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बोलने के बाद क्या है, आग बंद करके डीडीटी डालना है भाई। which of the following compound does not show the hydrogen bonding, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता नहीं है, जनरली गाइस कौन सा कंपाउंड इथर दिखाता नहीं है। एसिटिक एसिड में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट होते हैं, इथेनॉल में 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट होता है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट होती है गाइस, है ना। एक मींस अभी डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट कितना होता है क्या नहीं, इसमें होती है ना, इथेनॉल में 1 बॉन्डिंग साइट होता है, इसमें 2 होता है। इसका बॉन्डिंग साइट के बारे में सोचने का नहीं कितना होता है क्या नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनती है, कैसा बनती है भाई, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है ना, और दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्लियर है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे इनमें ऐसी बॉन्डिंग बनती है, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, H बॉन्डिंग। इसमें क्या बोलते हैं, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं गाइस। Next one is what guys? Last question from the today's session. C6H5N2Cl. UCl2 है ना, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, कंपाउंड क्या, कंपाउंड मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मींस व्हाट, कौन सी रिएक्शन है, डायरेक्ट ये सैंड में रिएक्शन है। दैट्स इट गाइस, दिस इज लेवल 2 क्वेश्चंस। होप ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आई एम स्टॉपिंग हियर, थैंक यू।